करेंगे बड़ी खबर के साथ। भजनलाल सरकार के मंत्रियों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सचिवालय में कई मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से पूजा अर्चना जारी है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत पदभार ग्रहण उन्होंने किया और अब ये तस्वीरें हैं पूजा अर्चना करते हुए। तस्वीरें लाइव तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं जयपुर से, क्योंकि आज का दिन बेहद खास दिन है। भजनलाल सरकार के तमाम मंत्री जिन्होंने की पदभार ग्रहण कर लिया है, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सचिवालय में कई मंत्रियों ने आज पदभार ग्रहण किया है। और अब ये तस्वीरें जो कि लाइव आप देख रहे हैं जयपुर से पूजा अर्चना की फिलहाल ये तस्वीरें, और देखिए किस तरह से अपने परिवारजन के साथ में पूजा अर्चना करते तमाम मंत्री आपको फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तमाम चेहरों की मौजूदगी और इसी के साथ में देखिए पूजा संपन्न होने के बाद में सभी का आशीर्वाद दिया जा रहा है और इसी आशीर्वाद के साथ में समझा जा सकता है भजनलाल सरकार के लिए आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन जब पदभार ग्रहण किया गया है उसके बाद में पूजा अर्चना जो कि अब संपन्न हो चुकी है, तमाम लोगों की मौजूदगी और अब आपको फिलहाल मिलते जुलते हुए सभी से नजर आ रहे होंगे। परिवारजन के साथ में पूजा अर्चना की गई और अब देखिए कुर्सी पर बैठते हुए, क्योंकि पदभार ग्रहण किया जा चुका है उसके बाद पूजा अर्चना का दौर चला, क्योंकि लगातार सुबह से ही बधाइयों का भी तांता लगा हुआ था। लोग लगातार पहुंच रहे थे, बधाई दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे और अब कुर्सी की पूजा की जा रही है। वही कुर्सी जिसको लेकर के सियासत लगातार देखने को मिल रही थी और अब इस कुर्सी पर बैठने से पहले कुर्सी की पूजा हो रही है और उसके बाद में इस कुर्सी पर बैठा जाएगा, विराजमान वो हो जाएंगे और इसी को लेकर सुबह से ही शुभकामनाएं दी जा रही है। ये लाइव तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं जयपुर से। यहाँ सचिवालय में अपने कक्ष में पदभार ग्रहण करते नजर आ रहे हैं भजनलाल सरकार के मंत्रियों ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। सचिवालय में कई मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया, जिसकी लगातार तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा भी रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जिन्होंने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद में सभी का आशीर्वाद लिया है और अब पूजा हो रही है उस कुर्सी की और उसके बाद में मंत्री अविनाश गहलोत इस कुर्सी पर बैठेंगे। ये देखिए किस तरह से परिवारजन के साथ में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भगवान ने धन्य हो, अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु किशनदास जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु राघुदास जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु सुखसारण जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु रामनाथ जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु राम सुख जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु बस्ती राम जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु रामदत्त जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, अमर लोकवासिया ने धन्य हो, जीवा कारणजाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि सब। भजनलाल सरकार का हाल ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और अविनाश गहलोत को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ मौजूद है सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई। और क्या प्राथमिकता रहेंगी सर? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे राजस्थान के प्रत्येक आम आवाम गरीब को सरकार की योजनाओं के लाभ मिले। फ्लैगशिप योजना जो केंद्र की है राज्य सरकार की, उसका सीधा लाभ उन तक पहुंचे। दलाली जो पहले 5 साल के अंदर रही थी उसको खत्म करना, सुशासन की स्थापना करना, रामराज की स्थापना करना हमारी प्राथमिकताओं में है। प्रत्येक वर्ग के लिए हम लोग मिलकर काम कर सके, ऐसा संकल्प हम लोग लेने वाले। विकसित राजस्थान के सपने को हम लोग साकार करेंगे। सर,
पोर्टफोलियो का आवंटन होना है, तो आपकी कोई रुचि किसी डिपार्टमेंट में या आपके पास कोई संकेत हो कि आपको क्या मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई रुचि भी नहीं है। पहले तो पार्टी ने मुझे दोबारा एमएलए बनाकर बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, इस बार कैबिनेट मंत्री बनाकर आशीर्वाद दिया, तो पोर्टफोलियो को चिंता नहीं है। जो भी हमारी मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार जो निर्णय करेगी, हम उनको पूरा ईमानदारी से उस दायित्व को निभाएंगे। सर, भजलाल शर्मा ने जो वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग ली, तो पहली मीटिंग में उन्होंने जिम्मा सौंपा कि 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई जाए। तो आपको जो भी विभाग दिया जाएगा, तो 100 दिवसीय कार्य योजना किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? देखिए, एक बार विभागों का बंटवारा होने दीजिए, उसके बाद में अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जो भी उचित जनता के हित में होगा उसका फैसला करेंगे। 100 दिन की कार्य योजना को निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, एक बड़ा जो चुनौती है वो ये भी है कि लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जो है दोबारा बीजेपी को दी जाए, मतलब नरेंद्र मोदी जी को दी जाए, तो उसको लेकर क्या? देखिए, ये तो हमारे कहने से नहीं होगा, राजस्थान की जनता ने तय कर रखा पहले से ही। इस बार तो 400 के पार आएगी पूरे देश के अंदर, और राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी। कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने जिस मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो चूंकि ये देश के चुनाव होंगे, सबको पता है कि आज हमारा जो देश है, राष्ट्र, ये नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। और फिर से जनता तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी को उसी शिखर पर देखना चाहती है। पूरा विश्व भी ये चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सर, भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसमें विभागवार बिंदु तय रखे। देखिए, अब ये विस्तृत बात आपसे करेंगे, एक बार विभागों का बंटवारा हो जाए, उसके बाद में जब कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद में सब आपको बताएंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री थे अविनाश गहलोत, जिनका ये कहना है कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसके हिसाब से काम करेंगे और जो 100 दिवसीय कार्य योजना है उसको पूरा करेंगे, और साथ ही जो संकल्प पत्र में जो गारंटी दी गई है जनता को उसको भी लागू करेंगे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। भाई आगे मतलब बोल गजानंद भगवान की जय। आप भी खिलाओ, हाथ आ रहा है आपका पूरा, आप खिलाओ तो सर। मुक्के हटाओ, पीछे करना था बाबूजी, मुक्के हटाओ। देखिए, अविनाश गहलोत को आप सुन रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले फर्स्ट इंडिया से भी उन्होंने बातचीत की थी, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर और आगामी रणनीति को लेकर जब फर्स्ट इंडिया के द्वारा सवाल उनसे किया गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, बैठक की जाएगी और उसके बाद में जनता के हित के लिए जो भी होगा वो फैसला लिया जाएगा। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं, जयपुर से लाइव तस्वीर, जहां पर पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है, कुर्सी की पूजा हो चुकी है, कुर्सी पर वो विराजमान हो चुके हैं, बैठ चुके हैं, और अब किस तरह से बधाइयां लगातार दी जा रही है। अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे, और अब देखिए किस तरह से मुंह मीठा करवाया जा रहा है। क्योंकि दो तस्वीरें कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, कुछ देर पहले की तस्वीर जब फर्स्ट इंडिया से उन्होंने बातचीत की थी, और अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह है लाइव तस्वीरें। यह सचिवालय में अपने कक्ष में उन्होंने पदभार ग्रहण किया, और अब उनके समर्थक जो कि लगातार वहां पर मौजूद हैं, और खुशी के पल में किस तरह से मिठाइयां खिलाई जा रही है, मुंह मीठा कराया जा रहा है। हालांकि सुबह से ही उनके समर्थक मौजूद हैं और मीडिया से बातचीत अब से कुछ ही देर के अंदर वो करने वाले हैं, और आगामी रणनीति क्या कुछ रहने वाली है इसको लेकर भी जानकारी फिलहाल वो देंगे। देखिए, मैं अंग्रेजी नववर्ष 2024 के इस प्रथम दिवस पर भारतवर्ष सहित राजस्थान प्रदेश के तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके मंगलमय जीवन की भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं। आने वाला समय हम सब के लिए कल्याणकारी हो, हम सब के लिए मंगलमय हो, और हम एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर काम करते रहें। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि आने वाले समय में भारत विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए सबसे पहले हमें विकसित राजस्थान की कल्पना को साकार करना होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर आज मैंने प्रभु श्री राम और गणेश जी भगवान को साक्षी मानकर पदभार ग्रहण किया है कि मेरी कलम से जब तक मैं इस पद पर हूँ, राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए काम करता रहूँगा। किसी पद प्रभाव के अंदर मेरे प्रदेश की जनता को कभी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, पद का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, ये मैं राजस्थान प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं। और संगठन ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भरोसा मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के ऊपर जताया है, मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ में उस भरोसे पर कायम रहूंगा और पूरी निष्ठा के साथ मैं काम करता रहूंगा। और मैंने जिस पद की गोपनीयता की शपथ ली है,
मैं उस पर जब तक रहूंगा, जब तक ईमानदार से काम करता रहूंगा। जय श्री राम। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने पदभार ग्रहण कर लिया। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, आपने सुना उनको किस तरह से मीडिया से बातचीत में सबसे पहले तो उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी और उसके बाद में कहा कि सदैव जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे। और लगातार वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से समर्थकों की भीड़, मिठाई खिलाई जा रही है। मीडिया से बातचीत उन्होंने की और कहा कि जनता के समर्थन के लिए जो भी होगा वही फैसला लिया जाएगा। लगातार खबरों